तो आप लोगों को खबर मिल ही गई होगी कि 6321 फ्लाइट में इंडिगो की आखिर क्या हुआ था, कैसे उसके 227 यात्रियों ने अपनी मौत को छू कर देखा। तस्वीरों में आपने यह तो देखा होगा कि यात्रियों का क्या हाल था, मौत के वो लोग कितने करीब थे। जो भी आपने तस्वीरें देखी हैं वो कितनी ज्यादा डरा देने वाली थी। जो यात्री हैं उनमें कैसा डर का माहौल था, कितना भयानक उनके सामने मंजर होगा। जो उसमें से यात्री आए हैं उन्होंने तो उसको सीधा सीधा डेथ एक्सपीरियंस ही करार दे दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडिगो की उसी फ्लाइट का 6321 का, जिसने कि परसों 21 मई को दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ान भरी थी। और ना जाने कितने जो उसमें 227 यात्री सवार थे उनके भी सपनों ने उसमें उड़ान भरी थी। लेकिन अचानक से पठानकोट के पास आते ही तूफान के कारण, थंडर स्टॉर्म के कारण, जो भी ओलावृष्टि हो रही थी उसकी वजह से जो प्लेन है वो हिचकोले खाने लगा, झटके महसूस करने लगा। और उसके साथ साथ ही जो प्लेन की आगे की नोज होती है उस नोज पर भी काफी बड़ा क्रैक का निशान बन गया है, जो कि आपने तस्वीरों में देख ही लिया होगा। और आप समझ सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक हो सकता था। 227 यात्रियों का तो जो हो रहा था वो हो ही रहा था। हम लोग उसको पूरी तरीके से समझ सकते हैं जब हम उनकी जगह पर अपने आप को रख करके देख सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जिस पायलट पर उन सभी 227 यात्रियों की जिंदगी की जिम्मेदारी थी, उस पायलट का आखिर क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन पायलट की बहादुरी की जितनी भी तारीफें की जाए वो कम ही है। पायलट ने काफी सूझबूझ के साथ काम लिया। जैसे ही पठानकोट को क्रॉस किया उस फ्लाइट ने, तभी लाहौर के पास, जो लाहौर का एयरबेस है, ये खराबी आ जाती है। तो सबसे पहले तो जो पायलट है वो लाहौर के एयरबेस से कांटेक्ट करता है कि हमारे प्लेन में इस तरीके से कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं, अगर हम प्लेन को आगे लेकर बढ़ेंगे क्रैश होने का खतरा भी हो सकता है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, बल्कि यकीन क्या नहीं करेंगे, यकीन आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा ही कर सकता है। जी हां, पाकिस्तान से आखिर और उम्मीदें भी क्या लगाई जा सकती है। उसने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि नहीं, उसकी जो भी पायलट की उनके सामने रिक्वेस्ट थी उसको पूरी तरीके से डिक्लाइन कर दिया गया कि नहीं, हमें आपके यात्रियों से कोई लेना देना नहीं है और हम अपने एयरबेस में आपके प्लेन को उतारने की अनुमति नहीं दे सकते। आखिर पायलट क्या करता, उसने सोचा कि चलो जो फ्लाइट है उसको वापस दिल्ली की तरफ मोड़ दिया जाए। लेकिन दिल्ली की जो दूरी थी वो बहुत ज्यादा थी बजाय श्रीनगर जाने के। तो पायलट ने अंततः फैसला लिया कि दूरी कम है श्रीनगर की, तो मैं इसको श्रीनगर की तरफ ही लेकर चलूंगा। प्लेन को श्रीनगर की तरफ ले गया और शुक्र है उस ऊपर वाले का जिसने उन 227 यात्रियों की जान बचाई इस पायलट के थ्रू। और बहुत ही सक्सेसफुल लैंडिंग इस पायलट ने श्रीनगर में कर दी और आखिरकार हमारे जो 227 यात्री हैं वो जिंदा और सही सलामत बच गए। हमारे पायलट की वजह से हमारे 227 यात्री और क्रू मेंबर तो ऊपर वाले के करम से सही सलामत बच गए। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी। शर्म है पाकिस्तान तुम पर, शेम ऑन यू पाकिस्तान, क्योंकि उस समय पर आप निर्दोष 227 यात्रियों की जान बचाकर अपने आप को बहुत ऊपर खड़ा कर सकते थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? कि आपकी फितरत तो ऐसी है ही नहीं कि आप किसी की कोई मदद कर सके। आपको तो बस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोना आता है, रहम की भीख मांगनी आती है, अपने आप को गरीब दिखाना आता है, अपने आप को विक्टिम दिखाना आता है। लेकिन आप साबित कर सकते थे, आपके पास एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और अपने आप को दिखा दिया कि आपके बारे में जो भी लोग सोचते हैं वो बिल्कुल सही सोचते हैं। इस फ्लाइट में तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसद भी सवार थे, जिसमें उन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो बताया कि यह हमारा बिल्कुल डेथ एक्सपीरियंस था और हम मरते मरते बचे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो को बनाकर दिखाकर कोई नफरत फैलाना नहीं है, ना ही किसी को डराना है, ना ही किसी को धमकाना है। सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ और जागरूक करने के उद्देश्य से ही मैंने यह वीडियो बनाई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर आप मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्कार, शब्बा खैर।